सस्नेह सादर प्रेम भरा आप सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आइए मिलकर महाराज का नाम लेकर फिर आपकी और मेरे बीच की गुफ्तगू करते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आशा है आप सभी की जन्माष्टमी बहुत सुंदर तरीके से आप सभी ने मनाई होगी। आप सभी को अब बिलेटेड ही कहना पड़ेगा, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कंटिन्यू लगातार बैक टू बैक प्रोग्राम चल रहे हैं, इसलिए समय भी नहीं मिला और हफ्ते में 2 बार आपका और मेरा जो मिलना होता है वो भी थोड़ा सा मिस हो गया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी और विषय पर हम हमारे आगे आते हैं। अब तक हमने हमारे 3 श्लोकों को मुख्य रूप में देखा कि किस प्रकार भगवान की शरण में अर्जुन आया कि आप मुझे मार्ग दिखाओ, और उन्होंने अपना सही गुरु चुन करके, सही मार्गदर्शक चुन करके उन्होंने अपने जीवन के कर्तव्य को, कर्म को समझा, और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें मोह में जो वो फंस गए थे, अटैचमेंट की वजह से जो वो अपने गलत डिसीजंस ले रहे थे, उस चीज को समझाया। अब तक भगवान ने उन्हें जो उनके कर्म के अनुसार उन्हें जो संसार में करना है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, उसको करने का तरीका समझाया। अब थोड़ा सा भगवान उन्हें अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं, और इस चौथे श्लोक में वो अध्यात्म ही आता है। पहले श्लोक देखते हैं, फिर उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। श्लोक है 2nd अध्याय का 40 नंबर का श्लोक। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़ा ही सुंदर है इस श्लोक को बताने का तरीका। इस श्लोक को बताने का उद्देश्य कि एक धर्म रूपी योग को, अध्यात्म को जब इंसान अपनाता है, कोई मनुष्य उस अध्यात्म को अपनाने पर किस प्रकार से वो पुण्याई की तरफ आगे बढ़ता है, अपने कर्म बंधनों से किस तरह से वो मुक्त हो सकता है। सबसे बड़ा जो जीवन का भय है, उस भय से वो किस प्रकार मुक्त हो सकता है। तो आइए वो भय क्या है, इस श्लोक के माध्यम से इसके अर्थ को समझ करके समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस ईश्वरीय कर्म योग में आरंभ की गई क्रिया का नाश कभी भी नहीं होता। जब भी मनुष्य धर्म रूपी पुण्याई करता है, अध्यात्म को अपना करके आगे बढ़ता है, तो उसका कभी भी अंत नहीं होता, कभी भी उस पुण्याई की समाप्ति नहीं होती, अपितु वो पुण्याई की चेन हमेशा आगे बढ़ती बढ़ती जाती है। और इस पुण्याई की वजह से प्रत्यवायः न विद्यते, वो उस नरकों को प्राप्त नहीं करता जो उसने सकाम कर्म करते हुए, गिव एंड टेक का रिलेशन निभाते हुए, जो उसने कई प्रकार के कर्म करे हैं, उन कर्मों के कारण जो उसे दुख यातनाएं भोगनी है, उन दुख यातनाओं को वो नहीं भोगता। कैसे? एक थोड़ा मात्र भी, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी क्रिया का, धर्म का, अध्यात्म का आचरण करने से, उस आचरण के मार्ग पर बढ़ते हुए उसका प्रयास करने से मत्रायते महत भयात्, बहुत बड़े भय से वो छूट जाता है। वो भय क्या है? नरक रूपी भय है। वो भय क्या है? नरक की यातनाएं जो अत्यंत दुखद पीड़ादायक है, उनसे मुक्त होने का। इसको थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा कुछ वो है,
उलझा उलझा सा, समझ नहीं आ रहा है ना। चलिए कुछ जनरल बात से आपको समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल देकर। एक इंसान, एक व्यक्ति पैदल पैदल रास्ते में से गुजर रहा होता है। उसको उसके साइड में, बगल में क्या दिखाई देता है? बहुत सुंदर, बाहर से दूर से दिखता हुआ बड़ा घना प्यारा जंगल, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़। उसके मन में आता है यार जंगल के अंदर जाके देखता हूं आज। अब वो जंगल के अंदर जाता है। जब वो जंगल के अंदर जाता है, पहले तो शुरुआत थी, जंगल का कोई दरवाजा तो नहीं है, पूरा एक जैसा। अब वो जंगल के अंदर घुसता है जाने के लिए, थोड़ा चलता है चलता है चलता है चलता है। जैसे वो चलता 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 अंदर जाता है, एक कमाल होने लगता है कि बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से बाहर जो इतना तेज सूर्य चमचमा रहा होता है, वो सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लग जाती है, अंधेरा दिखने लग जाता है, क्योंकि जंगल में बहुत ऊंचे घने घने पेड़ लगे हुए हैं। अब उन ऊंचे घने पेड़ों की वजह से जो अंधेरा होता जा रहा है, अब वो उससे थोड़ा सा बेचैन उठा। जब वो चल रहा था, अचानक उसे बहुत सारे पेड़ घिरे हुए ऐसे लकड़ों का बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। उसने सोचा कहीं मैं इधर उधर लड़खड़ा कर किसी वजह से गिर ना जाऊं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं इन लकड़ों से दूर हो जाऊं पहले। जब वो लकड़ों से दूर हो जाऊं, उसने ये बात सोची, वो आगे चलता गया तो एकदम से जैसे ही लकड़ों का कोना आया कि वहां पर उसने जंगली जानवर देखे। एक जानवर, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे जानवर। उसने वहां भेड़िया देखा, उसने वहां लोमड़ी देखी, उसने वहां लक्कड़बग्गा देखा। अब उन सब जानवरों को देख करके वो घबरा उठा, उसकी जान उसके मुंह में आ गई, अनजाने समझो हलक में अटक गई। वो भागने लगा भागने लगा। अब वो ऐसा भागने लगा कि मैं इस जंगल से निकलूं, और वो निकलने की बजाय वो और ज्यादा घने जंगल में फंसता गया। जब वो और ज्यादा घने जंगल में उन जानवरों से भागता हुआ भाग रहा था, अचानक उसे सामने एक चुड़ैल दिखाई देती है। ऐसे हाथ फैला के मानो उसको कह रही हो, आजा, मैं तुझे गले लगाने के लिए खड़ी हूं। इमेजिन उसके साथ ऐसी कंडीशंस हो रही है, पीछे जानवर, सामने चुड़ैल, गले लगाने के लिए खड़ी है। मैं तो गया। अब वो और तेज भागने लगता है। जब वो और तेज और भाग रहा होता है, सामने अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वो गड्ढे में गिरता है तो कुछ टहनियां, लताएं ऐसी होती हैं जो उसके पैर में उलझ जाती हैं, और वो गड्ढे में उल्टा लटक जाता है। अब वो गड्ढे में जब उल्टा लटका, पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया एकदम मेरे साथ क्या हुआ। जब उसकी सेंसेस आई, पहले ही बाहर अंधेरा, गड्ढे में गिरने से और ज्यादा अंधेरा हो गया। उसने ध्यान से उधर देखना शुरू करा। ऐसी ऐसी उसे आवाजें आ रही थी कि उसे समझ आया कि नीचे गड्ढे में सामने सांप है। अब उस सांप की तरफ गिर ना जाऊं, क्योंकि उधर मैं जानवरों से भागा, मैं चुड़ैल से भागा, आ करके गिर के यहाँ खड्डे में गिरा तो यहाँ नीचे सांप तो मेरे को मार ही डालेगा, मुझे डस लेगा, खत्म मेरा जीवन। बेचैन, परेशान। इस बीच में क्या हुआ, जिस लता पर, जिस टहनी पर वो अटका था, उसका जिससे लटका हुआ है वो उल्टा, उसका पैर जिसने फंसा, उसके ऊपर दो चूहे हैं। चूहों के रंग हैं, आपने देखे होंगे, सफेद रंग का चूहा, काले रंग का चूहा। तो ऐसे ऑनेस्टली मैंने कभी सफेद रंग का चूहा सामने नहीं देखा, टीवी में देखा है, इन सब चीजों में देखा है। काले चूहे हमारे यहाँ पे बहुत पलते हैं, हम सबके यहाँ पर, जो हमें चूहेदानियाँ लगा करके उन्हें कहना पड़ता है बाय बाय जी, जय श्री कृष्ण, दोबारा हमारे घर पे मत आना नुकसान करने, लेकिन वो बेशर्मों की तरह बार बार आते हैं। तो इस प्रकार से एक चूहा काला, एक चूहा सफेद,
उस लता पर, उस टहनी पर है जो उसको कुतरना शुरू कर दिया। उसने कुतरता कुतरता धीरे धीरे वो पास आगे आ रहा है। कभी भी वो गिर सकता है, टाइम खत्म हो रहा है उसका। इस बीच में उसकी मुश्किलें यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई है, और बड़ी मुश्किल आ रही है अभी। वहीं पर मधुमक्खियों का छत्ता था और वो छत्ते से मक्खियां उड़ के उसके मुंह पे उसे काट रही थी बड़ी बेरहमी से। लेकिन इस बीच में क्या हुआ करिश्मा कि शहद मधुमक्खियों के छत्ते का जस्ट उसके ऊपर था और वो वहां से टप टप शहद टपक रहा था जो सीधा उसकी जीभ पे आके गिर रहा था। अब उसे कोई गम, कुछ समझ ही नहीं आया, कोई चिंता ही नहीं है। वो उसको चाटने में, उसकी मिठास में मगन हो गया। आप सोच रहे होंगे ये आधा नहीं, ये पूरा ही पागल है कि भाई तू जानवरों से भागा, चुड़ैल से भागा, नीचे तेरे सांप है, ऊपर से तू उल्टा लटका हुआ है, तेरे को मधुमक्खियां काट रही हैं और तेरे को होश नहीं है, तू इतना मगन हो गया। लेकिन जनरल बात बताऊं सबसे बड़ी, अगर वो पागल है ना तो हम भी पागल हैं, क्योंकि वैसी ही कंडीशन, वैसी ही सिचुएशन हमारी है। कैसे देखते हैं, आइए। जब वो जंगल में घुसा तो सबसे पहले जानवर उसके पीछे लगे, है ना? उसी तरह से जब हम इस मनुष्य योनि में आए, हमने इंद्रिय लालसाओं की वजह से जो दलदल हमारे लिए चुना, विषय भोगों का, उस वजह से, कुछ हमारे पुराने कर्मों की वजह से ढेर सारी अलग अलग बीमारियों ने हमारे पीछे भागना शुरू कर दिया। हम उनसे भागने लगे जैसे वो जानवरों से भाग रहा था अपनी जान को बचाते। हमारी लाइफ थोड़ी थोड़ी अब टेस्टलेस होने लगी। कैसे? आपको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, आपने नमक कम खाना है अब से, अरे आपको अब शुगर की प्रॉब्लम भी हो गई है, आपको मीठा नहीं खाना, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस है, ब्ला ब्ला, कितनी तो भी बीमारियां डॉक्टर्स वो हमें गिनाते जा रहे हैं। वो जानवर की तरह बीमारियां हमारे पीछे भाग रही हैं और हम उनसे रास्ता छुड़ाते हुए भाग रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां, ऑप्शंस, तरीके अपनाते हुए, अपनी लाइफ से इन सब रसों को दूर करते हुए हम करेले का जूस पीने लग गए। कई चीजें हमने अपना ली। वहां से भागते भागते अपने मोटिव्स को भूलते हुए अचानक सामने चुड़ैल आ गई। मतलब उम्र बीत रही है, यानी आपका बुढ़ापा सामने आ रहा है और वो आपको अपने गले लगाने के लिए, अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है। जैसे वो चुड़ैल कह रही है कि आ, मैं तुझे गले लगाने के लिए खड़ी हूं, आ मेरे गले लग जा, मेरे करीब आ। उसी तरह से वो बुढ़ापा, दिन पर दिन बढ़ती उम्र हमें अपने पास लेने के लिए तैयार खड़ी है। वहां से क्या थोड़ा सा आगे निकले कि अभी इतनी जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहिए। भागने क्या निकले, खड्डे में गिर गए और सांप खड़ा हुआ आपको डसने के लिए। मतलब कभी भी बुलावा आ सकता है, मौत सामने खड़ी है। इसी बीच में पूरी जिंदगी निकल रही है, उसमें लटके हुए जो हम हैं, वो जो सफेद और काले रंग का चूहा जो लताएं कुतर रहा है, कभी भी नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब दिन बीत रहे हैं, रात बीत रही है, समय खत्म। अब ये दिन रात के खेल में जो समय बीत रहा है, जो गोल, जो मोटिव, जो प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए हमें अपनाना था, वो सब चीजें तो नहीं करी। इस बीच में वो दिन रात बीतते हुए, घंटे बीते, सेकंड बीते, महीने बीते, साल बीते, और उस हर साल में आने वाला एक दिन, जिस दिन हम पैदा हुए थे, बड़े जश्न के साथ हम उसे मनाने लगे।
सारा साल तो कुछ किया नहीं, उस दिन भी अगर कुछ कर सकते थे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, बुद्धि योग, एकाग्रता, चंचलता, स्थिरता, इन सबको दूर करते हुए स्थिरता को ला। वो कुछ भी कोशिश नहीं करी, बल्कि और जोर से जश्न की तरह धूमधाम से हमने उसको मनाया। क्या जब से पैदा हुए उसको बर्बादी का दिन मनाया? जो टाइम हमने वेस्ट करा वो सेलिब्रेट करा। अगर सेलिब्रेशन बनता है तो वो सेलिब्रेशन तब बनता है जब लाइफ के गोल को अचीव करते हुए ईश्वर के आगे शुक्राना कर रहे। थैंक यू महाराज कि आपने मुझे इस लाइफ को जीने का अवसर दिया। थैंक यू महाराज कि आपने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए। थैंक यू महाराज कि 2 हाथ 2 पैर अपनी सेवा के लिए, अपना अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, इस सोच को लाने के लिए आपने मुझे इंसान बना करके आपने मुझे बुद्धि दी, मुझे प्रैक्टिस करने का पूरी तरह ना सही, क्योंकि हूं तो नादान। धीरे धीरे गिरते पड़ते अच्छा बनने का आपने मुझे अवसर प्रदान करा। कुछ नहीं करा। दिन रात की इस भाग दौड़ में जो मधुमक्खियां आ रही हैं, जो काट रही हैं, वो आपको भटकाने के लिए पर्याप्त है। दिन रात की आपकी इच्छाएं, सुख पाने के क्षणिक नश्वर, जो मोह में, अटैचमेंट में जो फंसे हुए हैं, उसमें ही मगन है। और वो टपकता हुआ शहद संसारिक सुखों को चाटते हुए हम जीव आगे करके। महाराज भी कह रहे हैं, अच्छा इसलिए तुझे इंसान बनाया था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम तो तुझे भुगतने पड़ेंगे। क्या है परिणाम, क्या है कॉन्सिक्वेंसेस? चाटना पसंद है ना तेरे को? तेरे लिए एक योनि बहुत अच्छी है, तू सुअर बन जा। अगले जन्म में तू सुअर बनी, उसी में ही मगन रही। तेरे को सोना अच्छा लगता है ना, बहुत कंफर्ट लगता है। जो हाथ पैर बुद्धि तुझे करने के लिए, प्रयास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दी, वो चीजें तुझे नहीं पसंद ना, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, तू भालू बन के आराम से नींद निकालता रहियो, सुस्ताई आलसी में जियो। इन 84 लाख योनियों में से, सॉरी रिवाइंड करते हैं, 84 लाख 84 लाख योनियों में से मैंने तुझे ह्यूमन फॉर्म, तुझे मनुष्य योनि दी, और उसका तूने ये लाभ उठाया। तुझे सबसे अनमोल चीज दी, बुद्धि, दिमाग, सोचने की शक्ति, और तूने उसको जानवरों की तरह जीने में गवाया। तू जानवर ही बन जा, क्या फर्क? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है मोटिव कि जिंदगी को अगर सिर्फ जिंदगी की तरह अगर आप जी रहे हैं तो आप जानवर ही हैं। कोई स्पेशलिटी नहीं करी आपने, लेकिन जिंदगी को जब आप अच्छे गोल्स की तरफ ले जाते हुए एक मोटिव की तरफ जीते हैं तो आप इंसान की तरह जी रहे हैं। जैसे भगवान ने कहा, सच्चाई की सुंदरता के साथ जीना। अगर हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती के लिए जीना है तो फिर वो जीना किसी काम का नहीं। और यही जीना किसी काम का ना होने की वजह से आगे वापस से वो मनुष्य जन्म ना मिलना, इंसान ना बनना, यही सबसे बड़ा भय है, यही सबसे बड़ा डेंजर है। इस भय से, इस डेंजर से बचने के लिए हमें अध्यात्म को अपनाना, ध्यान को अपनाना, स्थिरता ठहराव को अपनाना बहुत जरूरी है। भले ही वो सफर 100% पार ना हो, अगर आपने उस आचरण को अपनाते हुए, इस प्रैक्टिस को अपनाते हुए, ध्यान को अपनाते हुए 10% भी अपनी लाइफ जिए ना, तो भी भगवान कहेंगे
बहुत अच्छा किया तूने, भले ही तू पूरी तरह से सफर तय नहीं कर पाया, एटलीस्ट कम से कम तूने उसको करने का, जीने का प्रयास तो किया। मैं इसी से बहुत खुश हूं और मैं अब तुझे वापस से मनुष्य योनि जरूर दूंगी। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उसके मटीरियलिस्टिक, जो उसकी संसारिक ड्यूटीज हैं, उसको करने को बताते हुए, उसको समझाने के बाद भगवान ने उसे स्पिरिचुअल, अध्यात्म, धर्म क्यों जरूरी है उस बात को उसे समझाया। क्योंकि उसने भगवान से कहा कि ईश्वर आप मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तब भगवान ने उसे वो चीजें समझाई कि किस प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हुए वो सबसे बड़े भय से मुक्त हो सकता है और वो दोबारा से प्रत्यवायः न विद्यते, मतलब नरकों में दोबारा कभी ना जाए। ऐसे कर्मों को अपनाते हुए, ऐसे धर्म को, इष्ट को अपनाते हुए वो आगे बढ़ सकता है, ईश्वर को पाने लायक हो सकता है। तो चलिए, जानवर की तरह जीवन ना बिताने की सोच को अपनाते हुए अपने लाइफ के कुछ गोल सेट करें। जब जागो तब सवेरा, या जागे भी हुए हैं तो भी बीच में बार बार भटक जाते हैं, तो उसमें भी ये चीजें हमें बार बार मकसद को समझाती हैं कि व्हाई वी आर लिविंग। मैं अक्सर कहती हूँ इस बात को, हम क्यों जी रहे हैं, इस बात को सोचना, बार बार महसूस करना। एटलीस्ट सुबह ना उठकर रात को तो भी सोते हुए इस क्वेश्चन को, इस 4 वर्ड्स को जरूर सोचा करो, व्हाई वी आर लिविंग, हम क्यों जी रहे हैं। जब ये बात, ये सोच हमारे मन में हमेशा दस्तक देती रहेगी, हमेशा हमें समझाती रहेगी, तो सच मानिएगा हम कभी भी गलत रास्ते पर, कभी भी इंजॉयमेंट, मौज मस्ती में कभी नहीं भटकेंगे। मेरा वादा है आपसे। चलिए, आज्ञा दीजिए आप सभी को दोबारा से, जो बैक टू बैक हमारे अवसर आ रहे हैं, महाराज के अवतार दिवस आ रहे हैं, उन सभी की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। महाराज आपको अपने धर्म रूपी, ज्ञान रूपी छत्र छाया हमेशा दें। आप सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जल्दी मिलते हैं दोबारा।